हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। उसी पे बेस्ड आज भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स पे बेस्ड उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पिछले वर्ष दिया क्या जा रहा है, पिछले वर्ष जयपाल और रामपाल के आय का अनुपात इतना था। यानी ये जयपाल है और ये रामपाल है, इन दोनों के पिछले वर्ष का, ठीक है, क्या लास्ट ईयर का है। ठीक है, पिछले वर्ष लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो, उसमें भी ये क्या है, इनकम है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कितनी है, 5:4 है। आगे क्या बोला गया कि पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना है। मतलब ये कह रहा है कि जयपाल, मतलब ये कह रहा है कि जयपाल की, जब जयपाल के पिछले वर्ष लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर यानी वर्तमान वर्ष के इनकम की बात करूं तो इन रेशियो 2:3 का था। ठीक है, और जब हम लोग रामपाल के लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की बात करें तो इनके इनकम का अनुपात 4:7 था। मतलब ये कह रहा है कि ये जयपाल रहे, ये रामपाल रहे, इनके लास्ट और इनके प्रेजेंट का रेशियो क्या है, तो 2:3 है। ये रामपाल के लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो क्या है, ठीक है, तो ये 4:7 का है। तो इसे दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए, जब हम यहां पे बात करें कि जयपाल के ये लास्ट ईयर का इनकम कितना है, 5, और ये जयपाल का यहाँ लास्ट ईयर का इनकम कितना है, 2। इसका मतलब ये 2 की वैल्यू 5 है क्या, बिल्कुल। अगर 2 की वैल्यू 5 है तो हम जयपाल के प्रेजेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यानी ये 2 की वैल्यू, देखिए 2 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालते, 5/2 गुना 3, यानी इस जयपाल के प्रेजेंट वर्ष का निकलेगा क्या, कैसे, तो 5 गुना 3/2, प्रेजेंट मतलब 15/2 आ गया जयपाल का प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए फिर से, ये क्या है, लास्ट ईयर का इनकम है, किसका, रामपाल का। रामपाल का लास्ट ईयर का इनकम कितना है, रेशियो में 4 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी रेशियो में 4 है, यानी 4 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो उसका प्रेजेंट का इनकम क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 होगा। 4 की वैल्यू 4 है, 4 की वैल्यू 4 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 ही तो होगी। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें तो अब आप लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, देखिए फिर, तो अब इन दोनों के प्रेजेंट का हो गया क्या, यानी ये जयपाल रहे, ये रामपाल रहे, इनके प्रेजेंट ईयर का इनकम, ये इनकम का रेशियो कितना हो गया, 15/2:7। मतलब अनुपात की बात करूं तो 15 और ये 14 का अनुपात हो गया क्या, बिल्कुल। अब बोला क्या गया कि दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय, यानी द टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर इज दिस टोटल इनकम, मतलब दोनों के प्रेजेंट ईयर का इनकम दे दिया है टोटल, यानी दोनों का सम कितना, 29,000। मतलब रेशियो में ये कितना है, 29 रेशियो की वैल्यू कितनी, 29,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, इसका मतलब क्या कि इसका मतलब ये कि अब हमसे जो भी पूछे हम लोग वहां पर जा सकते हैं, बिल्कुल। तो जयपाल की प्रेजेंट ईयर कितना, प्रेजेंट ईयर की इनकम, तो आप कहेंगे ये 15,000 हो जाएगी। रामपाल की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितना, तो आप कहेंगे 14,000 हो जाएगी। 14, 1 की वैल्यू 1000, तो 14 की वैल्यू 14,000, और ये 15 की वैल्यू 15,000।
पूछा क्या है, जयपाल, जयपाल की वर्तमान आय में वर्ष कितना है, तो यही तो है, वर्तमान वर्ष में आय कितनी, तो 15,000। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कैसे कर सकते हैं इसी को, दूसरा ये भी तो कर सकते हैं अप्रोच। देखिए ये जयपाल है, ये रामपाल है, काम वही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन से बच रहे हैं, ठीक है, बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर का इनकम है, ठीक है, कितना है, तो 5 और 4। ये जयपाल है और ये रामपाल है, इसका ये लास्ट प्रेजेंट, ये लास्ट प्रेजेंट। लास्ट ईयर का इनकम कितना है इसका, 2 और 3 लास्ट प्रेजेंट का रेशियो है। और ये कितना है, ये 4 और 7 है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जयपाल है, जयपाल का लास्ट ईयर रेशियो में कितना था, 5, और यहाँ कितना है, 2, यानी दोनों का लास्ट ईयर तो बराबर होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है। सेम ईयर की बात कर रहे हैं, सेम ईयर के इनकम की बात कर रहे हैं और दोनों डिफर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यानी ये 5 कब बराबर हो रहा है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 और ये कितना हो गया, 15, ठीक है। यानी अब देखिए जयपाल का लास्ट ईयर 10, यहाँ भी जयपाल का लास्ट ईयर 10 बराबर हो चुका है, बिल्कुल। और देखिए फिर आगे रामपाल का लास्ट ईयर कितना है, 4, सॉरी अब कितना हो गया, 8, ठीक है। जयपाल का, रामपाल का, जब अब जब हम रामपाल की बात करें तो रामपाल का अब देखिए लास्ट ईयर कितना हो गया, तो रेशियो में 8 इनकम। अब रामपाल का लास्ट ईयर यहाँ रेशियो में कितना, 4, यानी 8 कैसे बनेगा, बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये 8 और ये 7 दूनी 14 हो गया क्या, बिल्कुल। यानी अब जो हमारा जयपाल का प्रेजेंट कितना है, 15, रामपाल का प्रेजेंट कितना है, 14, यानी ये जयपाल और ये रामपाल दोनों के प्रेजेंट ईयर का रेशियो निकल चुका क्या, बिल्कुल, ये 15 और ये 14। तो ध्यान क्या रखना है हमें कि दोनों के लास्ट ईयर का रेशियो अगर दिया है इधर और इधर इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से इधर दिया हुआ है दोनों का रेशियो, तो दोनों का लास्ट ईयर दिया है तो लास्ट ईयर को बराबर कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे किए, ये 10 कर लिए, इधर भी 10, यहाँ 8 था तो इसका भी 8 बना लिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट का दिया रहता, इधर प्रेजेंट ईयर का दिया रहता और इधर लास्ट प्रेजेंट तो दिया ही रहेगा, तो हम फिर प्रेजेंट को बराबर कर लेंगे, ठीक है, तो फिर लास्ट ईयर का निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि जयपाल और रामपाल इन दोनों के प्रेजेंट ईयर का इनकम इतना है, और प्रेजेंट में रुपीस में कितना ले रहा है, इन दोनों की बात करूं तो रेशियो में टोटल 29 और अमाउंट में कितना ले रहा है, 29,000। 29,000 मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 1000, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि जयपाल की वर्तमान वर्ष में आय क्या है, तो जयपाल का वर्तमान में रेशियो कितना, 15, एक रेशियो की वैल्यू 1000 निकाले तो 15 की वैल्यू कितनी, 15,000, यानी आप ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों केस में चूंकि वहां पे हम लोग फ्रैक्शन पे ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिंपल बना लिए, तो दोनों केस में हमारा उद्देश्य क्या था कि लास्ट ईयर का इनकम दिया है तो दोनों के लास्ट को बराबर कर ले रहे थे, यानी लास्ट गिवन था तो लास्ट से हम प्रेजेंट निकाल पा रहे थे, और प्रेजेंट की रेशियो अगर पता है तो फिर प्रेजेंट का अमाउंट भी यहाँ गिवन है और उस पर हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे इसी टाइप का देखिए, 1 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब पिछले वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। 1 वर्ष पहले मारुति और एम्बेसडर की कीमत इतनी थी, ये रही आपकी मारुति और ये रहा एम्बेसडर, ठीक है। इनके कीमत का अनुपात 3 और 4 था, कब, तो लास्ट ईयर की बात करा, पिछले वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 वर्ष पहले मारुति कार और एम्बेसडर कार की कीमतों का अनुपात क्रमशः इतना और इतना, 1 वर्ष पहले और वर्तमान का दिया हुआ, ठीक है। 1 ईयर एगो एंड प्रेजेंट, ठीक है, 1 साल पहले और प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी ये लास्ट और ये प्रेजेंट, ये लास्ट और ये प्रेजेंट। लास्ट ईयर की बात कर रहा है कि लास्ट ईयर जब हम इसकी मारुति की बात करें तो लास्ट ईयर 4 था, अब कितना हो गया, 5, यानी लास्ट ईयर ये 4 था,
प्रेजेंट में कितनी 5। जब एम्बेसडर की बात करें तो इसकी प्राइस क्या थी, पहले रेशियो में 2 थी, अब 3, यानी लास्ट ईयर इसकी 2 थी, अब यहाँ पे 3। ठीक है, अभी अभी हम लोग क्या सीखे, अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, डिलीट हो गया, चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मारुति, ये एम्बेसडर, लास्ट ईयर गिवन था कितना, तो ये 3 और ये 4। लास्ट प्रेजेंट का रेशियो दे दिया है कितना, ये 4 और ये 5। इसका भी लास्ट और ये प्रेजेंट कितना, तो ये 2 और ये 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर देखें यहां से क्या मतलब कि ये रुपीस जो है, ये अमाउंट जो दिया हुआ है किस रूप में दिया, तो वर्तमान में उनकी कीमत का योगफल इतना लाख रुपया है। मतलब ये कि ये लास्ट ईयर की वैल्यू दी है, 4 रेशियो की वैल्यू अगर 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए। 4 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 3/4 गुना 5। नहीं समझ में आया, देखिए ऐसे 4 रेशियो की वैल्यू 3 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 3/4 होगा। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 गुना 5 यानी 15/4। ये कितना हो गया, 15/4। उसी तरीके से 2 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4, ये लास्ट ईयर है बिल्कुल। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 की वैल्यू 4 यानी कितना गुना, 2 गुना, तो 3 की वैल्यू 6। यानी ये देखिए अब आ गया क्या, प्रेजेंट ईयर का दोनों का इनकम, सॉरी प्राइस। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, यानी 15:24। यानी आप जब काटेंगे तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया, तो ये 5 और ये 8। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये मारुति, ये एम्बेसडर, इसके प्रेजेंट का प्राइस क्या है, 5 और 8, और दोनों का सम रुपीज में कितना दिया कि दोनों का प्रेजेंट प्राइस इतना है टोटल। ठीक है, तो 8, 5, 13, यानी इस 13 रेशियो की वैल्यू है क्या, 3.9 लाख। अगर इस 13 की वैल्यू 3.9 लाख है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 0.3 लाख होगी। ठीक है, चलिए अब एम्बेसडर की अगर प्रेजेंट की बात कर लें तो कितनी हो गई, तो ये 0.3 यानी 8 गुना 3 यानी 24, 2.4 लाख होगी। ठीक है, हमसे मारुति का प्रेजेंट पूछता तो मल्टीप्लाई कर देते, वो भी निकल आता। अब क्या दिया है, हमसे पूछा क्या गया, इसे देख लें, एम्बेसडर की 1 वर्ष पहले की कीमत ज्ञात करें। यानी एम्बेसडर का, ये जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर का लास्ट ईयर का चाहिए। अब देखिए एम्बेसडर का जब हम लोग लास्ट ईयर की बात करें और प्रेजेंट ईयर की बात करें तो इसकी रेशियो दी हुई थी 2:3 दिया हुआ था। ठीक है, इसकी रेशियो 2:3 दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लें कि एम्बेसडर की प्रेजेंट प्राइस क्या है, तो 2.4 लाख, और रेशियो में कितना है, तो रेशियो में 3 है। यानी इस 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट का रेशियो ये 4 लाख, 2.4 लाख दिया। यानी इस 3 रेशियो की वैल्यू 2.4 लाख कितना गुना है, तो बोलेंगे 0.8। इसका मतलब अगर लास्ट ईयर से हमसे पूछे तो इसे भी 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 लाख होगा। ठीक है, यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, दूसरा तरीका हम लोग क्या सीखे थे, अभी क्या बताए थे कि अगर ये 3 है तो दोनों की लास्ट बराबर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर प्रेजेंट आ जाएगा, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन उसी तरीके से कर देना ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए, लागत मूल्य, प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 3 times द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। लागत मूल्य कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है, यानी ये प्राइम कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, लागत मूल्य, लागत मूल्य हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, कच्चा माल, रॉ मटेरियल।
ठीक है। बोला क्या गया कि लागत मूल्य जो है ना, ठीक है, लागत मूल्य कच्चे माल के मूल्य का तिगुना, यानी अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो। तो आप बताइए, हम लोगों को क्या पता है, जो लागत मूल्य होता है ना, लागत मूल्य बराबर रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का कॉस्ट जो भी पड़ा, कच्चे माल का मूल्य, और प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी उत्पादन मूल्य, ठीक है, ये होता है। मतलब प्राइम कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट जो भी बोला, कच्चे मूल्य यानी रॉ मटेरियल का, ठीक है, रॉ का प्राइस या कॉस्ट, ठीक है, प्लस उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये होता है। मतलब अगर हमारे पास प्राइम कॉस्ट या लागत मूल्य दे दिया है 3, रॉ मटेरियल 1, तो हम यहां से सीधा बता पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगी ना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो 2 होगी क्या, बिल्कुल। जब इतनी बात समझ में आई तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया, बोला गया कि अनुपात, देखिए बोला क्या गया कि कच्चे माल और उत्पादन मूल्य, कच्चा माल पहले 5 था अब 12, यानी कच्चा माल और उत्पादन मूल्य 5 से 12 और 4:5 के अनुपात में बढ़े। मतलब कच्चा माल पहले 5 था तो बढ़ के 12 हो गया अनुपात में, उत्पादन मूल्य पहले 4 था तो बढ़ के 5 हो गया अनुपात में। मतलब ये कि कच्चे माल की बात करूं तो ये बढ़ कैसे रहा, तो ये रेशियो में बढ़ रहा 5:12, ठीक है, कच्चा माल हो गया ये। अब उत्पादन मूल्य क्या है, 4:5 में बढ़ रहा है। उत्पादन मूल्य क्या है, तो उत्पादन मूल्य 4:5 में बढ़ रहा है, कि पहले 4 था अब 5 हो गया, ठीक है। जब देखेंगे हम लोग ध्यान से तो इसे समझिएगा आगे क्या दिया हुआ है। आगे बोला गया है कि 6 रुपए वास्तविक मूल्य वाले वस्तु का अब कीमत क्या होगा, बढ़ने के बाद कीमत क्या होगा। यदि उसका वास्तविक मूल्य 6 था तो वास्तविक मूल्य रेशियो में कितना है, प्राइम कॉस्ट रेशियो में कितना है, तो 3 है, यानी इस 3 की वैल्यू 6 दी है क्या, कितनी, 2 गुनी। मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी, 2, यानी रॉ मटेरियल का 2 लगा होगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 4 लगा होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 4 लगा होगा। अब देखिए ध्यान से, इसका यह मतलब कि ये 5 जो था पहले का प्राइस था क्या, यानी 5 की वैल्यू अगर 2 है तो इस 12 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे 12 की वैल्यू यानी प्रेजेंट में बढ़ के क्या हो गई, तो 2/5 गुना 12, यानी 12 दूनी 24, यानी ये हो गया 24/5, यानी 4.8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 4.8 हो गया। फिर इधर देखिए, अब पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रेशियो में कितना था, 4, और इस 4 रेशियो की वैल्यू पहले कितना है, ये तो पहले वाला है ना, 4 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो प्रेजेंट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो गया, गुना 1 है, 1 गुना, तो ये 5 हो गया। यानी प्रेजेंट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना, 4.8, प्रेजेंट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना, 5, यानी प्रेजेंट में टोटल कॉस्ट कहें या प्राइम कॉस्ट, ठीक है, तो वो कितनी हो गई, तो ये हो गई रॉ मटेरियल का 4.8 प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5, यानी 9.8 हमारा प्रेजेंट उत्तर होगा, ठीक है, प्रेजेंट प्राइस होगा, प्रेजेंट कॉस्ट होगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए फिर, जैसे ए और बी के अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात ये है, ये ए है, ये बी है, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का क्या दिया हुआ है, तो इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो ए का 12 अनुपात में था तो इसका 25 था। ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और अंतिम वर्तमान वर्ष का अनुपात, देखो अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष इतना है, यानी
ए की बात करूं तो ए का लास्ट और ये प्रेजेंट, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष। अनुपात कितना है, ये 4:7 में है। ये लास्ट प्रेजेंट में कितना है, तो ये 5:2 में है। ठीक है, चलिए यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है, ये क्या दिया, वर्तमान आय, और वर्तमान आय का रेशियो निकाल लेंगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्तमान आय का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। पहला क्या कि ये लास्ट ईयर का है रेशियो, ठीक है, यानी 4 रेशियो की वैल्यू अगर 12 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, गुना 4 यानी 21। ठीक है, हो गया कि नहीं, गुना 4 यानी ये गुना 3 गुना 3 यानी गुना 3 21। या देखिए 5 की वैल्यू, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर यहाँ कितना है बी का, तो 5, और यहाँ कितना 25, 5 की वैल्यू 25 गुना 5, तो 2 की वैल्यू कितना, गुना 5 यानी 10। यानी दोनों की प्रेजेंट ईयर का रेशियो आ गया क्या, बिल्कुल। प्रेजेंट इनकम का रेशियो दोनों का आ गया क्या, बिल्कुल। रेशियो में कितना आया, तो आप कहेंगे 31 आ गया। रेशियो में 31, तो इस 31 की वैल्यू टोटल यहाँ कितना दिया हुआ है, दोनों का सम 31,000 यानी एक की वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1,000। पूछा क्या गया, अलग अलग मतलब क्या कि ए की प्रेजेंट इनकम और बी की प्रेजेंट इनकम। तो ए की प्रेजेंट इनकम क्या है, तो ए की 21 रेशियो में यानी 21,000, बी की कितनी है, रेशियो में 10 यानी 10,000। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, दूसरा क्या करते थे, दूसरा भी समझ लें ताकि यूज आए। ठीक है, और भी बातें क्लियर होती जाएंगी। जो पहले क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई किए थे, 2 तरीका वहां बताए थे, उसमें से एक ये था और दूसरा क्या, देखिए ए बी, ये 12 है, ये 25 है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है। यहाँ ए का लास्ट और प्रेजेंट कितना है, 4 और ये 7 है। बी का लास्ट और ये प्रेजेंट कितना है, तो ये 5 और ये 2 है। हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे तो यही कर रहे थे ना कि ए का लास्ट ईयर अगर यहाँ 12 है और यहाँ ए का लास्ट ईयर 4 है, क्या पॉसिबल है, नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर कब, कि अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए यहाँ 12 हो जाएगा लास्ट ईयर यानी 12, तो ये 21 और ये 12 बराबर हो गया, बिल्कुल। बी यहाँ कितना है, बी का लास्ट ईयर का इनकम यहाँ कितना है, 25, बी का यहाँ लास्ट ईयर का इनकम 5, यानी ये कब बराबर हो, जब इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 25 और ये 10। और अब देखें जैसे ये बराबर हो जाए कि ए का यहाँ लास्ट ईयर 12, यहाँ भी 12 और प्रेजेंट यहाँ 21, बी का यहाँ 25, बी का यहाँ 25 लास्ट ईयर, तो प्रेजेंट यहाँ कितना, बी का 10। यानी अब ए और बी के प्रेजेंट ईयर का रेशियो आपसे पूछे तो क्या बोलेगा कि यहाँ से ये 21 उठा लीजिए सर, ए का 21 और बी का यहाँ से कितना उठा लें, 10, ये 10, और इन दोनों का सम ही कितना है, 31, और इसी की वैल्यू क्या है, 31,000 है। तो हमसे पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा है कि अलग अलग आय निकालिए, यानी कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये तो 1,000 गुना है, मतलब ए की प्रेजेंट इनकम कितनी हो गई, तो आप कहेंगे ये 21,000 हो गई, और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी होगी, तो ये 10,000 होगी। तो जैसे चाहे आप चाह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आनी चाहिए और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए उत्तर हो गया। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलिए फिर देखिए, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो में, तो ये 3, 4 और 5। ठीक है, उनके पिछले साल व इस साल, पिछले साल और प्रेजेंट ईयर। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर। देखिए पिछले साल व किया है और इस साल किया है। ठीक है, फिर से लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, करेंट ईयर इनकम कितना, तो ए का है 4:5,
बी का है 2:3, सी का है 3:4। ठीक है, बताया गया कि इस साल के तीनों की कुल आय इतनी है, तीनों की कुल आय इस साल की, मतलब प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम इतना दिया हुआ तीनों का। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यही नहीं करते हैं कि अगर ये लास्ट ईयर का रेशियो है 3 है, ये कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू अगर 3 है तो प्रेजेंट ईयर की यहाँ पे कैसे निकलेगा, 4 रेशियो की वैल्यू 3 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3/4 गुना 5, यानी कितना हो गया 15/4 हो गया। क्लियर है क्या? यहाँ देखिए 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 4, कितना गुना 2, तो इसकी प्रेजेंट रेशियो कितनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट का इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, गुना 2 कर दे, यानी 6 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू कितनी होगी 5/3 गुना 4, यानी 20/3। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां से आप ऐसे ले लें कि रेशियो कितना हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी ये 12, ये 12 और ये 12। ठीक है, चलिए 4 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, यानी इनके प्रेजेंट इनकम का रेशियो कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये 45 है सर, ये कितना है 72 है सर, और ये कितना है 80 है सर। क्लियर है क्या? बिल्कुल। दिया क्या हुआ है, इन तीनों की वर्तमान आय का टोटल। ठीक है, तो इन तीनों का वर्तमान आय का तो रेशियो निकल गया, और टोटल रेशियो कितना है तीनों का, तो सम कर दीजिए 7, 19, ठीक है 197, 5 2 7, 7 8 15 4 19, यानी 197, और इस 197 की रेशियो की वैल्यू कितनी है 985 रुपये। ठीक है, इतना है, कितना गुना, यानी एक रेशियो की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू आप कहेंगे ये जो है कितना गुना है, तो ये 30 हो जाएगा क्या, 13 7 से 19, 5 से 35, 5, ठीक है 50, यानी ये 5000 गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। जब आप 9985 को डिवाइड करेंगे 197 से, तो ये 5 बार में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 5000 है। ठीक है, बात क्लियर। पूछा क्या गया, बी और सी की वर्तमान आय, बी और सी रेशियो में कितना, बी ये है, सी ये है, मतलब बी प्लस सी की वर्तमान आय जब हम लोग बोलें तो कितना हो गया 72 + 80, मतलब कितना 152। ठीक है, 152 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू 5000, यानी इसे 5000 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 000, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, और 1 26, 5 का 5 और 2 7, 76। ठीक है, 76,000, एक जीरो कहाँ से ज़्यादा आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ 500 गुना होगा 9, ठीक है 500 गुना होगा, 2 जीरो था ना, 500 गुना होगा, तो 76,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चाहे 2 का रहे 3 का रहे लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर इनकम, तो लास्ट ईयर इनकम दिया रहे तो ऐसे कर लेंगे कि हम लोग प्रेजेंट ईयर इनकम कैसे निकाल लेंगे उसका रेशियो, और रेशियो में टोटल अमाउंट फिर हमें गिवन रहेगा। इस तरीके से जो भी पूछेगा हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये समझ पाएंगे। सारा का सारा सेम टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे 2 व्यक्ति का हो या 3 व्यक्ति का हो। ठीक है, करना सेम तरीके से। बढ़ते हैं आगे। ए और बी की वर्तमान आय। ठीक है, अब देखिए पहले हमेशा क्या दिया रहा था, लास्ट ईयर दे रहा था, अब क्या है, तो अब ये प्रेजेंट ईयर का दे रहा, वर्तमान आय का। ठीक है, प्रेजेंट ईयर का रेशियो गिवन है। ठीक है, यानी ये ए है, ये बी है, इनके प्रेजेंट ईयर का इनकम है ये। ठीक है, कितना है रेशियो में 2:5 में है। ठीक है, ए और बी की पर्सनल वर्तमान वर्ष और अंतिम वर्ष। ठीक है, देखिए ये प्रेजेंट ईयर और ये लास्ट ईयर,
ये प्रेजेंट ईयर और ये लास्ट ईयर का रेशियो दिया है दोनों का। ए का प्रेजेंट ईयर, ठीक है, यानी वर्तमान वर्ष, और लास्ट ईयर का रेशियो कितना है 4:7, ये 4 और ये 7 है। बी का कितना है 5 और 2, ये 5 और ये 2। करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे कर रहे हैं कि 4 की वैल्यू कितनी 2, 4 की वैल्यू 2, तो 7 का ये लास्ट ईयर, देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर का सम दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर का इनकम दिया हुआ है दोनों का, ठीक है, इसलिए हम लास्ट ईयर अब निकाल रहे हैं। तो 4 की वैल्यू 2, तो 1 की वैल्यू कितनी, सॉरी 1 की वैल्यू 2/4, तो 7 की वैल्यू कितनी, तो 14/4, ठीक है, 7 से गुना करेंगे ना, बिल्कुल। 14/4 का मतलब 7/2, तो ये कितना हो गया 7/2, ठीक है। ये देखिए 5 की वैल्यू 5, यानी कितना गुना 1 गुना, तो 2 की वैल्यू कितना 2, यानी इनके लास्ट ईयर का रेशियो आ गया क्या, लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो 7:4। 7:4 अगर ये गिवन है, तो अब देखिए इन दोनों का सम रेशियो में कितना 11, और इसी 11 रेशियो की वैल्यू दी है क्या, टोटल इनकम यहाँ दिया है दोनों का 4840। कितना गुना है, तो 11 से आप डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 4 4 4400, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 4400, ठीक है। क्या पूछा, ए की अंतिम आय क्या है, ये कहाँ है, तो ये है, ये अंतिम आय का ये रेशियो है क्या, ये जो हम लोग निकाले हैं ये क्या है, तो ये लास्ट ईयर के इनकम का ही रेशियो है। तो ए के लास्ट ईयर का इनकम रेशियो में कितना 7, यानी 7 रेशियो की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 7 गुना 4400 कितना हो गया 00 10 7 28 7 28 तो 30, ठीक है, 7 28 तो 30, यानी ये हो गया ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद है आप इसे कर पाएंगे। और क्या कर सकते, तो वो बराबर करने वाला वो भी हम लोग देख लेते हैं ताकि बात क्लियर होते जा सके, ठीक है। जैसे ए, ये बी, ये प्रेजेंट ईयर का इनकम है कितना है 2 और ये 5 है, ठीक है। ए और बी की पर्सनल वर्तमान है, ठीक है। देखिए क्या ए का, जब हम प्रेजेंट और ये लास्ट की बात करें, ये बी का प्रेजेंट और लास्ट की बात करें, ये कितना है, तो ये 4 और ये 7 है, ये कितना है, ये 5 और ये 2 है। देखिए यहाँ पे यहाँ ए का प्रेजेंट कितना रेशियो में 2, यहाँ कितना 4, कब बराबर होगा, जब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 और ये 10 हो गया, ठीक है। अब ये 4 7 कोई दिक्कत नहीं है। बी पे आते हैं, इसका लास्ट, इसका प्रेजेंट और इसका प्रेजेंट बराबर हो गया ना 4 4, ठीक है। अब बी पे आते हैं, बी पे क्या है सर, बी का प्रेजेंट कितना 5 और यहाँ कितना 10, कब बराबर होगा, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 और ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका भी प्रेजेंट और यहाँ पे प्रेजेंट, इसका यहाँ प्रेजेंट 10 और इसका बी का यहाँ प्रेजेंट 10, दोनों बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ए और बी का अब लास्ट ईयर का इनकम क्या हो गया, यही ए का लास्ट ईयर यहाँ 7 और बी का यहाँ लास्ट ईयर कितना 4, और इस 7 4 11 रेशियो की वैल्यू आपको क्या है 48400, ठीक है। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी, तो 4400। आपसे पूछा क्या, ए का लास्ट ईयर का इनकम, तो लास्ट ईयर का ही रेशियो हम लोग निकाले हैं, कितना गुना 4400 गुना, मतलब क्या 30800। दिस विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों का सारा एक टाइप का ही था, बस मेरा मेन मकसद था कंसेप्ट को क्लियर करना आप लोगों ने, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। तो फिर बढ़ते हैं आगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग ये सारी क्वेश्चन तो कर ही चुके थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे, तो उम्मीद है आप समझ पाओगे, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे। जैसे कि देखिए 7 नंबर से हम लोग ये सारा कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। बढ़े फिर आगे, कहाँ तक किए थे हम लोग 18 तक, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ठीक है। चलिए फिर तब आज इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करके समाप्त करते हैं और फिर
नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस इससे हम लोग देखेंगे, जिससे क्या होगा कि और भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेकर सारा कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फिर, ओके। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा भी लगे वैसा कमेंट आप लोग करते जाएं। ठीक है फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।